बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है 10 अगस्त 2025 को ब्लैक आउट का आह्वान करने का कारण क्या है। भाइयों और बहनों, मुसलमानों के ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के हक की आवाज़ जो लोग उठाते रहे हैं उनको ये कहकर चुप करा दिया जाता रहा है कि इस्लाम में कोई अगला पिछड़ा नहीं है, इसलिए मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश मत करो। साथियों, ये सच है कि पैदाइशी तौर पर इस्लाम में कोई भी अगला पिछड़ा तो नहीं है, बल्कि सभी लोग बराबर हैं। और जिन लोग को इस्लाम का ये कंसेप्ट नहीं मालूम है उनके लिए रसूल रहमत के आखिरी खुतबा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है, उसको सुनकर जानकारी ले सकते हैं। इस्लाम में अगड़ा पिछड़ा तो नहीं है, मगर भारतीय संविधान के अंदर अगड़ा पिछड़ा और अति पिछड़ा वगैरह को कानूनी हैसियत माना गया है। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय संविधान जिसको जो भी हक व अधिकार देता है वो उनको लेना चाहिए, और हम लोग की दीनी जिम्मेदारी है कि दबे और सताए हुए लोग के साथ खड़े होना चाहिए। इसलिए 2018 में हमने मुस्लिम अधिकार मसौदा लिखा और उसको देश की मुस्लिम की बड़ी तंजीमों और देश भर की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के दरवाजे पर जाकर उनके जिम्मेदारों के हाथ में दिया गया है। और जो मुस्लिम अधिकार मसौदा इन सब को दिया गया है उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है, उसको पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथियों, जिन मिल्ली तंजीमों को मुस्लिम अधिकार मसौदा दिया गया है उनके नाम ये हैं: हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड; हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद; हज़रत मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद; हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, महासचिव जमीयत उलमाए हिंद; हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब, मुहतमीन दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ; हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ किशोचवी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड; हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद कासमी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड; जनाब नाविद हमीद साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत; हज़रत मौलाना बुखारी साहब, शाही इमाम जामा मस्जिद दिल्ली। साथियों, देश भर की जिन पॉलिटिकल पार्टियों को मुस्लिम अधिकार मसौदा दिया गया है उनके नाम ये हैं: श्री राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी; श्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी; श्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी; श्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी; सुश्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख; सुश्री मायावती, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख; श्री शरद चंद्र पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी; श्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख; श्री चंद्रबाबू नायडू, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेलुगु देशम पार्टी; श्री लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल; श्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड; श्री ओम प्रकाश चौटाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोक दल; श्री चौधरी अजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल; श्री नवीन पटनायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजू जनता दल और उड़ीसा मुख्यमंत्री; श्री शरद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जनता दल; श्री सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय महासचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी; श्री प्रकाश अंबेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र।
साथियों, देश भर के करोड़ों लोग तक जिन सोशल मीडिया के ज़रिए मुस्लिम अधिकार मसौदा पहुंचाया गया है, उनके नाम ये हैं: यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्सप्लोजर, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ब्लॉगर। भाइयों और बहनों, मुस्लिम अधिकार मसौदा पार्टियों तंजीमों को पहुंचाने में हमारे साथ जो लोग रहे हैं, उनके नाम ये हैं: इकबाल लोखंडवाला मुंबई से, डॉक्टर अफसर मंसूरी साहब लखनऊ से, हाफिज़ गुलाम सरवर साहब दिल्ली से, गुलशेर अहमद साहब दिल्ली से, जाकिर हुसैन साहब आजमगढ़ से, ज़ैनुद्दीन मंसूरी साहब दिल्ली से, यूसुफ मंसूरी साहब दिल्ली से, शखावत मंसूरी साहब दिल्ली से, वाहिद मंसूरी साहब दिल्ली से, गयासुद्दीन खान साहब मुंबई से। साथियों, इतनी मेहनत और कोशिश के बाद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी भी मिल्ली तंजीम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों और मिल्ली तंजीमों का ध्यान दिलाने के लिए 10 अगस्त 2025 को ब्लैकआउट करने का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एजाज अली साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर साहब, ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अंसारी साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज़ हनीफ साहब, पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब, भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब, अंसारी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी साहब, मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज़ अहमद अंसारी साहब, पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नूर हसन आज़ाद साहब, बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष HA सिद्दीकी साहब, मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान साहब, ऑल इंडिया माइनॉरिटी ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अली अजीजी साहब। मोहतरम, आर्टिकल 341 पर अन्याय के बारे में आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और अभी तक हो रही है, और आप लोग आर्टिकल 341 पर दशकों से आवाज़ उठाते रहे हो। मेरी गुजारिश ये है कि आंदोलन का तरीका बदलें और आंदोलन को सफल करने के लिए अभी से देश भर के अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से ये आह्वान करें और मुहिम चलाने की गुजारिश करें कि 10 अगस्त 2025 के रोज़ रात में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा अपने घर, ऑफिस, कारखाने और दुकान की लाइट बंद करके ब्लैकआउट करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि औरत, मर्द, बच्चे और बुज़ुर्ग सभी लोग अपनी जगह पर रहते हुए आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि अपने अपने नाम और अपने अपने बैनर के ज़रिए 10 अगस्त 2025 को ब्लैकआउट करने का आह्वान करें। जय हिंद।